अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि अपना व्लॉग संडे को बनाऊं ताकि अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की जा सके कि मोस्टली संडे को हम क्या करते हैं। खैर ये मुझे कुछ दिनों से बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैं डिफ़रेंट टाइप्स के जो मिल्क होते हैं वो ट्राई कर रही हूँ, ड्रिंक्स। पहले मैंने सोया मिल्क ट्राई किया था, फिर उसके बाद मैंने ओट मिल्क ट्राई किया, उसके बाद आमंड मिल्क ट्राई किया एंड दिस इज़ नाउ कोकोनट मिल्क। अभी तक जो सबसे अच्छा था वो ओट मिल्क था, वो बेहतरीन था और बाकी सब मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। बस ये फिर आप बच्चों को ट्राई करा रही थी मैं, उनको भी इतना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भी छोड़ दिया। मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया बट इट वाज़ नॉट एक्चुअली गुड। बस छोड़ दिया फिर हमने। वैसे दुःख भी हुआ कि चलो ज़ाया हो गया ये। बस ये सब नाश्ता वाश्ता करने के बाद, चीज़ें करने के बाद ऑब्वियसली सैटरडे संडे को वही सारी सफाइयाँ चीज़ें हो जाती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आज होता है वो लॉन्ड्री होता है, फिर कपड़े इस्त्री करना। अगर मैं संडे को ना करूँ तो फिर मुझसे फुल वीक में होता ही नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि अब हस्बैंड की भी जल्दी से कम से कम 3-4 जो है पैंटें और शर्ट्स जो हैं वो इस्त्री करके उनके रख दूँ और साथ बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह अरेंज कर दूँ ताकि मुझे फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और क्योंकि यहाँ पे रूटीन फिर आपकी थ्रू आउट द वीक कितनी टफ़ होती है। वैसे भी चाहे रूटीन टफ़ हो या ना हो, लेकिन अगर वीकेंड पे आपके सारे काम कर लें तो लाइफ में एक तो आसानी बहुत हो जाती है, दूसरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और आप फिर इजीली अपने काम कर सकते हो। तो मेरा तो ये रूल है कि मैं संडे को फुली जो है उसको यूटिलाइज़ करूँ। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के जो लंच बॉक्सेस होते हैं उसके लिए भी प्री पेप्स करके रखने पड़ते हैं। मैंने कुछ चिकन मैरिनेट करके रख दी। मेरे हस्बैंड भी लंच लेके जाते हैं अपने साथ घर से, तो फिर उनको कभी मतलब इस तरह मेरे पास मैरिनेटेड चिकन वगैरह पड़ी हो तो वो आसान हो जाता है मुझे उनको देने के लिए। या मैं रात से बना के रख लेती हूँ या फिर नहीं भी बनाऊँ तो सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 1 आध घंटा पहले उठ जाती हूँ, तो ये ईज़िली क्योंकि तैयार होते हैं और मैंने फ्रिज में ही रखे होते हैं ढक के, तो बस मेरे पास ये बहुत ईज़िली हो जाता है। आज मैंने वैसे भी सोचा था कि मैं मैरिनेट करके थोड़ा एक्स्ट्रा भी साथ में रख लूँगी क्योंकि रात को भी जो है फिर हम बना के कुछ खा लेंगे और कुछ रह जाएगा। बस क्योंकि आज मुझे जाना भी था शॉपिंग पे भी, तो बस मुझे इसलिए था कि मैं जल्दी से कुछ तैयार रख के जाऊँगी ताकि फिर आने के बाद इंसान इतना थका होता है कि आप स्क्रैच से कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने चावल भी भिगो के रख दिए, साथ मैंने जो है अपनी चिकन मैरिनेट कर दी, कुछ मैंने जो है वो संभाल के रख दी और कुछ जो है मैंने वो इसी तरह रख दी ताकि मैं रात को बना सकूं। ये बहुत आसान हो जाता है। अब बच्चों के लिए और इस तरह की फिर ग्रोसरी भी करने जाना था, उनके मैं फ्लेवर्ड जो दही होता है वो ले आती हूँ, फिर वो मुझे आसान होता है, बस लंच बॉक्स में डाला और दे दिया, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दिए, कुछ अगर जूसेस वगैरह हो तो वो सब भी साथ साथ हो जाता है। और मेरा एक और काम जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं वीकेंड पे करती हूँ वो मेरा होता है, जो हम ग्रोसरी के लिए जो बैग्स वगैरह लेके जाते हैं ना वो ओवर द वीक यूज़ होते हैं। तो वो कैबिनेट्स मेरी हर वक्त इतनी ख़राब हो जाती है क्योंकि हस्बैंड जैसे ही लाते हैं सामान निकाल के बस वो उधर ही फेंक देते हैं, या अगर एक निकालना हो तो उसके साथ 2-3 और निकाल देते हैं और वो इतना खिलारा मच जाता है। मैं हर वीक के एंड में यानी सैटरडे या संडे को मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं इसको रीसेट करके रख देती हूँ। इससे एक ये होता है कि विजुअली आपको क्लटर नज़र नहीं आता और दूसरा थोड़ा स्पेस भी अवेलेबल हो जाती है और तीसरा थोड़ा सुकून हो जाता है कि कोई चीज़ अपनी जगह प्रॉपर तरीके से पड़ी हुई है। तो ये मेरा एक बहुत पहले मैं इस तरह नहीं करती थी, वह मैं फेंक देती थी चीज़ें, इतना मुझे ख़्याल नहीं होता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं यार, ये एंड में हमें ही करना पड़ता है। तो अगर आप इस साथ साथ करते रहोगे तो बेहतर रहेगा। ऑल्दो मैं जब खुद करूँ तो मैं अपनी जगह पे चीज़ें पहुँचा देती हूँ, लेकिन वही बच्चे हस्बैंड अगर उनको एक चीज़ निकालने को बोलो तो वो इतनी सारा कुछ निकाल के बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। खैर ये इतना ज़्यादा काम है भी नहीं, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स में आपके पूरा सेटिंग हो जाती है और फिर उसको देख के आप ख़ुद भी बहुत खुश होते हैं। वैसे भी मेरे पास स्पेस की बहुत इशू होते हैं, तो मैं इसमें जो है बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह भी रख लेती हूँ। जैसे वो स्कूल से आते हैं तो उनके जो लंच बैग्स होते हैं वो मैं इसी में रख देती हूँ और फिर बाद में मैं उनके लंच बॉक्सेस वगैरह जो है धो के सुखा के वो भी मैं इधर ही रख लेती हूँ, तो मुझे सुबह इस्तेमाल करने में भी आसान हो जाते हैं। और सारी चीज़ें इस तरह जो बिन लाइनर्स होते हैं ये सब चीज़ें इसी कैबिनेट में होती हैं, तो अगर
एक दूसरे के ऊपर जंबल अप होती जाए तो फिर बहुत खिलारा मच जाता है। तो बस मेरा ये काम होता है कि यार चलो 15-20 मिनट्स देने से अगर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई तो इट्स नॉट अ बैड डील। बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इंसान करता रहे तो काफ़ी काम आपके जो है वो ठीक हो जाते हैं। हर चीज़ को अपनी जगह रखना, या फिर ऑब्वियसली जो वेस्ट में रहते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि यहाँ के घर थोड़े छोटे होते हैं। फिर आपकी हमारी मतलब देसी लिविंग और यहाँ की लिविंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे आप ग्रोसरीज करने जाओगे तो बैग्स वगैरह, फिर उसके साथ अपने जो हमें हैंड कैरीज लेके जाने पड़ते हैं, फिर जैकेट्स, फिर अम्ब्रेलास और चीज़ें, तो वो आप अगर अलमारियों में घुसा घुसा के रखोगे या मतलब जैसे हमें आदत होती है तो वो फिर आपके प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता। तो मेरी ये आदत होती है कि मैं चीज़ों को ऐसी जगहों पे लाइक जैसे मेरे जो हैंड कैरीज होते हैं मैं उनको, या बैकपैक्स होते हैं मैं उनको दरवाजे पे ही रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। सेम अम्ब्रेला भी उधर ही पड़ा होता है तो जाते हुए इतना मसला नहीं होता कि हर जगह हबड़ दबड़ मचा के हम लोग इधर उधर चीज़ें देख रहे हैं। बस ये सब मैंने छोटी मोटी चीज़ें कर ली। ऑलमोस्ट जो है घर भी साफ़ हो गया था, चीज़ें भी सब ऑर्गेनाइज हो गई थी। बस फिर आई वेंट आउट फॉर माई शॉपिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग काम जिसमें हमें करके बहुत खुशी मिलती है। तो आज मैंने एक नया स्टोर जो है वो एक्सप्लोर किया। आई थिंक वुडी समथिंग के नाम से था एंड इट वाज जस्ट ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारी शॉप क्या स्टोर था। और उसमें हाउस होल्ड के रिलेटेड हर तरह के आइटम्स, बर्तन तो क्या, पेंट का सामान तो क्या, लाइट्स तो क्या, मतलब आप यू नेम इट एंड इट वाज देयर। एंड एक्चुअली इट वाज सच अ प्रिटी स्टोर। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ। ऐसे मैं गई किसी और मकसद से थी और मैंने इस स्टोर में तकरीबन आधा घंटा जो है लगा दिया कि सिर्फ घूमते घूमते ही। मुझे चाहिए कुछ भी नहीं था, बस वैसे ही उसके एस्थेटिक्स इतने प्यारे थे और चीज़ें इतनी खूबसूरत थी तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। एक आध लैम्प मुझे बड़े पसंद आए और बस स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने फ़िलहाल तो छोड़ दिया। मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। तो बड़े क्यूट से थे बच्चों के लिए, क्यूट क्यूट से लैम्प्स और इस तरह की चीज़ें थी। बस यही था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, वो भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करती हूँ। This was actually the whole day for us, the Sunday routine. It was not actually routine but reset kind of a day. आप इस तरह से अपने दिन को यूटिलाइज़ करते हैं, अपने छोटे छोटे काम करते हैं तो फिर आपका आगे का वीक आसान हो जाता है और हर काम आसानी से हो जाती है, मैनेज भी हो जाती है और आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रही। दीज वर द लैम्प्स आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड दे वर सो प्रिटी। मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनके कलर्स भी और डिज़ाइंस भी। आज का जो दिन है काफ़ी बिजी दिन रहा, वही सुबह की मॉर्निंग रूटीन एंड ऑल दैट। एंड देन आई थॉट क्योंकि समर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी हैं तो अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी जाके जो है शॉपिंग चेक की जाए। तो बस फिर मैं शॉपिंग पे गई और मैंने थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो देखी और मैंने कुछ चीज़ें ली। सो आई एम थिंकिंग कि अब वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दिस शॉपिंग की, लेट्स चेक दैट आउट। I got 3 nail polishes, this and this। ये दो थोड़ी सी लाइट में मैंने ली और ये वही जो मैंने ये लगाई हुई है। आई ओह सॉरी, नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ ओह ये भी फ्रेश लगाई हुई है तो थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने अभी ली और ये बाकी भी मैं ट्राई करूँगी एंड मे बी इन्हीं वीडियोज़ में आप लोगों को नज़र आ जाए। These are the nail polishes I got. They were so pretty and थोड़ा सा ये दो तो मैंने लाइट इसलिए ली क्योंकि समर है एंड इफ़ आई हैव टू गो आउट तो थोड़ा सा लाइट कलर अच्छे लगता है। ये वही अपना शौक पूरा करने के लिए जो है एक डार्क कलर भी ले ली। सो दिस वाज माई टुडेज शॉपिंग, नॉट full but these were some of the products. Okay, as you know that summer is approaching so deodorants are very important. So I got these 3 और अभी और भी लेने हैं लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। वैसे मैं यूज़ करती हूँ लेकिन विंटर्स में इतना फील नहीं होता बट समर्स में इसके बगैर कोई चारा नहीं। So I got these for my husband, these 2 for my husband and I got this for myself and it smells so good. Basically ये जो हैं ये दोनों एक ही उसके हैं, एक्सपर्ट के दोनों सेम हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पता है मुझे आदमी वाले ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ है कि आप लोग साथ भी है। फीमेल है सिर्फ फ्लोरल एंड थोड़े से
स्लो टाइप वाले, बट दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. सो दिस वाज अनदर परचेजिंग. ओके, इसके अलावा मैंने एक बहुत सही, मुझे ना छोटे छोटे जैसे डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, एक तो बड़े लोग लेते हैं ना, मुझे छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह मुझे ना कॉस्मेटिक्स के छोटे छोटे बैग्स और इस टाइप की ना कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है. एंड आई एम ऑलवेज लाइक कि मुझे कहीं से भी मिल जाए ना, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो, आई डोंट केयर. आई जस्ट वॉन्ट मेकअप बैग्स, जो छोटे नहीं होते मेकअप बैग्स सॉर्ट ऑफ के, आप उसको रिपर्पस किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, बट बेसिकली वो मेकअप बैग्स ही होते हैं. सो आई रियली लाइक कलेक्टिंग. सॉरी और मेरे पास बहुत, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं क्योंकि मेरे हाथ बहुत चल रहे हैं. ये वैसे मेरी आदत है, मैं ऐसी ही बात करती हूँ मोस्टली. सो अब जो है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि मैंने क्या, एक मैंने ये बैग लिया एंड ये कलर क्यूट था, दूसरा ये थोड़ा सा अच्छा था. एक मैंने ये लिया और एक मैंने लिया जो मुझसे वेट ही नहीं हुआ, मैं उसमें ऑलरेडी चीज़ें डाल चुकी हूँ. सो दिस इज़ माई न्यू बैग, न्यू लाइक मेकअप का बैग, जिसमें मैं अपनी चीज़ें, इसमें इतना छोटा सा क्यूट सा हार्ट भी है, इट्स सो क्यूट. तो मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं. इसमें मैं ऑलरेडी चीज़ें डाल चुकी हूँ. सो दिस इज़ एक्चुअली बैग जो कि मैंने अपने पर्स में रखूँगी. इसमें वो चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, और हर मेकअप जैसे एक फाउंडेशन हो गई, ब्रश हो गया, एक लिप ग्लॉस हो गई, एक नेल पॉलिश हो गया, यूनिवर्सल जो हर चीज़ के साथ किसी भी टाइम चल जाता है. सेम जो है एक लिक्विड ब्लश है, मस्कारा है, इसके अलावा काजल में लगाती हूँ वो है, आईलाइनर, इस टाइप की चीज़ें जो कि एक एक करके मैंने डाली. क्योंकि कॉस्मेटिक्स तो बहुत सारे इंसान ओवर द टाइम जमा करता जाता है, तो आपके बैग्स में आपके पर्स में एक इस तरह का होना चाहिए जो कि सबका ही होता है आई एम श्योर, और मेरा भी ज़रूर होता था. लेकिन मेरे पास जो बैग था, एक तो वो थोड़ा छोटा था, दूसरा वो काफ़ी पुराना भी हो गया था. खैर अभी भी पड़ा है, चला. मैंने मिनीसो से लिया था पाकिस्तान में, और वो भी बहुत चला है, लाइक ऑलमोस्ट 4-5 साल तो उसको हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट कंडीशन में है और बहुत अच्छा है वो भी. लेकिन वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का और सिंपल सा था, एंड दिस वाज लाइक वेरी गर्ली टाइप, तो ये मुझे अच्छा लगा. एक्चुअली ये ना 3 वो पीसेस का था, ये इस तरह से, ठीक है. तो ये आप पर्स में रख सकते हो. इसके अलावा कभी ट्रैवलिंग करनी हो तो यू कैन पुट अदर थिंग्स एज वेल. इसमें डाला कुछ, आपने मल्टीपल चीज़ें डालनी हो तो आपने उसमें स्क्रंचीज डाल दिए, किसी भी तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट एंड इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी. आई लाइक इट, आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगा है. सो ये मेरा एक और वो थी, परचेजिंग थी. इसके अलावा मैंने ये लिया. अच्छा, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी एक्चुअल में, बट इसका कलर इतना प्यारा था और ये इतना क्यूट था. और दूसरी बात ये है, ब्यूटीफुल, फाइन फॉर मी. दिस इज़ द बैग. अच्छा, इस बैग को आप रिपर्पस कर सकते हो, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो. इसमें एक है नरिशिंग हेयर मास्क एंड इट स्मेल्स सो गुड. अभी तो बंद है, इसका मैंने ऑयल थोड़ा सा यूज़ किया है, वो बहुत अच्छा है. So it smells actually very nice. So this is actually hair का ही सारा सब कुछ है. Cleansing scalp scrub है इसमें, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया. एंड इसके अलावा ये ऑयल मैंने चेक किया था एंड इट स्मेल्स सो गुड एंड इट्स सो हाइड्रेटिंग एंड सो नाइस. आई रियली लाइक दिस. बहुत प्यारा, बहुत मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो थोड़ा सा इट्स सो अमेजिंग. एक्चुअल में इसका वो जो नाम है ना, ओशन समथिंग कुछ करके है, एंड इट इज स्मेलिंग, ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो गुड, रियली नाइस. ठीक है. सो एक्चुअल में तो ऑयल ही, तो आई कैन पुट इट ऑन माई हैंड्स एज वेल. सो ये आई डोंट नो, है तो हेयर ऑयल, लेकिन ये. सो दिस वाज इट. एंड इसके साथ ये, मतलब कैन यू बिलीव दिस, इट्स सो क्यूट, इट्स वेरी क्यूट. मतलब ये नहीं कि कंघियाँ बहुत सारी होती हैं, बट ये जो कलर थीम चल रहा है ना, इट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग. एंड दिस इज द स्क्रंची, द बेस्ट पार्ट. ये कितने भी आपके पास हो, इसका कोई वो ही नहीं है. सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी प्रिटी. तो मैंने ये सोचा है कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो
मैं इनको भी रिपर्पस करके इसमें फिर अपनी चीज़ें डाला करूँगी। एंड दिस कैन बी माई ट्रैवलिंग पार्टनर, कभी जाना हो या कुछ करना हो तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। एंड tada! Now it's a bag. Okay, let's put all these things back in here. यार बहुत मज़ा आया आज। सो ये था मेरा आज का शॉपिंग। एक मैंने स्वेटर भी लिया है, बट आई गॉट दिस स्वेटर एज वेल। आदमियों का है मेल स्वेटर, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये मैंने एक लिया एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। आज की शॉपिंग मेरी यही, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं एंड उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि इन चीज़ों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और दुनिया के हालात के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड। अल्लाह हाफ़िज़।